राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा। भगवान की कथा सुनने मात्र से भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनका इत्यादि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ लिए वहां आए। श्री सूत जी को आते देख तपस्वी शौनकादि 88,000 ऋषि सत्कार को उठकर खड़े हो गए। संपूर्ण धर्मशास्त्रों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी को परम वैष्णव शौनकादि ऋषि उन्हें शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। इसके पश्चात शौनकादि मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति किस व्रत के प्रभाव से मिल सकेगी? क्योंकि कलयुग में प्राय सब मनुष्य पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे। अतः उन सबका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन होंगे एवं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसीलिए कलयुग में मनुष्य पुण्य करने वाले थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने से प्रवृत्ति पापमयी हो जाएगी। इस हेतु छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपने वंश के सहित नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हे सूत जी, किस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए। जिस उपदेश के द्वारा मनुष्य गण पुण्य करते हैं, उस उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला, दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला और दूसरों से बैर न करने वाला, यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रतन से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति सहज ही हो सके? आप कृपा करके हमें बताइए। हे मुनियों में श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले हैं। आपके सदृश्य दूसरा और कोई विद्वान मर्मज्ञ हमें दिखलाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। सो हे शौनकादि सुनो, आप लोगों से उस व्रत को मैं कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि से श्री लक्ष्मी जी ने पूछा था और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था, सो हे ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। पहला अध्याय। एक बार योगी नारद मुनि जी लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेशों से युक्त दुखी होते हुए देखा और मनुष्यों को अपने अपने क्षुद्र कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हुए तथा अनेक प्रकार की निर्बल अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्म बंधनों के चक्कर में फंसते देखा। इस हेतु दयालु नारद मुनि जी को चिंता उत्पन्न हुई। कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए आसक्त प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से इन दुखित जीवों को सुख शांति और अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति हो सके। ऐसा सोचकर परोपकारी श्री नारद मुनि बैकुंठ लोक में भगवान नारायण जी के पास गए। वहाँ श्री नारायण जी को देखकर नारद मुनि जी स्तुति करने लगे कि हे शुक्ल वर्ण चतुर्भुज, शंकर चक्र गदा वनमालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले,
तथा मन बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले हे दया के सागर, दुष्टों का नाश करने वाले हे साधु संत और गो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हे सर्व अंतर्यामी घट घट के वासी, हे सिंधु को बिंदु और तृण को पहाड़ बना सकने वाले, हे अनंत शक्तिशाली, हे सर्व सर्वर्थमान, हे सनातन सत्य देव, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह नारद मुनि के भक्ति और भाव से भरे शब्दों को सुनकर भगवान नारायण जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा किस तरह यहाँ आगमन हुआ है, मुझसे निसंकोच कहो। तब नारद मुनि जी बोले कि हे नाथ, मृत्युलोक में सभी जीवों को तथा ग्रस्त मनुष्यों को अनेक कलेशों से युक्त तथा पाप कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों को भोगते मैंने देखा है। हे नाथ, वह सभी प्रकार के दुख कौन से साधन और उपाय से दूर हो सकते हैं, सो आप हमें बताइए। क्योंकि हे प्रभु, इस कलयुग में प्राय सभी मनुष्य आसक्त, अधर्मी, आलसी और अल्प आयु वाले होते हैं। इस हेतु हे दीन बंधु, इसका निवारण बड़े ही सरल रूप से कर दीजिए, जिससे सहज ही में जीवों का उद्धार और संकट दूर हो सके। श्री सत्यदेव विष्णु भगवान बोले कि हे वत्स्य, लोगों पर अनुग्रह और कल्याण की कामना के हेतु तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह, अज्ञान और पाप के बंधन से सहज ही छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, वह सत्यनारायण भगवान नाम का व्रत है, जिसे भली प्रकार विधि पूर्वक भक्ति युक्त होकर करने से मनुष्य संसार में सर्व प्रकार के मनवांछित सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और किस किस ने इस व्रत को किया है तथा कौन कौन से दिन इसे करना चाहिए, हे प्रभु विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे नारद, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि को विनाश करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को देने वाला महान शक्ति दाता है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण और बंधुओं को साथ लेकर करे। भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, केले के पत्ते और वंदनवार से मंडप सजावे, भगवान की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, धृत, बूरा, शहद सहित 5 चीज़ों से प्रेम सहित स्नान करावे, फिर सुगंधित पुष्पमाला धारण करावे तथा भक्ति पूर्वक पके हुए केले आदि अनेक ऋतु फल, मिष्टान, गेहूं के चून की भुनी हुई पंजरी एकत्रित करके 1.25 सेर या 1.25 मन अथवा यथाशक्ति लेकर प्रेम सहित भगवान को भोग लगावे, स्वजनों सहित बैठकर कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती उतारे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण को श्रद्धा सहित साष्टांग दंडवत नमस्कार करे तथा फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन इत्यादि से संतुष्ट करे। स्वजनों और पड़ोसियों को भगवान का प्रसाद और पंचामृत प्रेम सहित बांटे, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। सत्य बोले, काम, क्रोध, मद, माया इन पंचभूतों का स्पर्श ना करे। प्रेम सहित भगवान के गुण आदि गावे, हरि चर्चा और हरि कीर्तन करते हुए उस दिन के समस्त समय को व्यतीत करे। भगवान की शक्ति और भक्ति में ही पूर्ण विश्वास रखे। ऐसा करने से मनुष्य को निसंदेह मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि एक ब्राह्मण जिसने पहले भी ये व्रत किया था, उसका इतिहास और कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य प्रति पृथ्वी मंडल पर घूमता रहता था। एक दिन विप्रों के प्यारे भगवान ने ब्राह्मण के कष्ट को निवारण करने हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर और स्नेह के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण,
तुम दुखित होकर नित्य प्रति किस लिए इस पृथ्वी मंडल पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ द्विज, वह वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हैं तो मेरे कष्ट निवारण हेतु कोई उपाय कृपा बतलाइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले कि हे विप्र, भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि व्रत में अवश्य करूँगा। ब्राह्मण को बड़े भारी उल्लास तथा विचारों के कारण उस रात्रि को ठीक से नींद भी नहीं आई और प्रातःकाल उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के संकल्प से भिक्षा के लिए निकला। उस दिन भगवान की दया से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हो गया। तब ब्राह्मण ने बड़े भारी उत्साह और प्रेम के सहित स्वजन और बंधुओं के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन और व्रत किया तथा वह ब्राह्मण उस दिन से आगे हर एक महीने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करने लग गया। इस तरह इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त और समस्त संपत्तियों से युक्त हो गया तथा अंत में मोक्ष पद के लिए प्राप्त हुआ। हे मुनि, पृथ्वी पर जो मनुष्य इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को प्रेम और श्रद्धा के सहित करता है, उसके सभी दुख नष्ट होंगे और वह सर्व आनंद तथा सुखों को प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, अब आपको और मैं क्या सुनाऊं? ऋषि बोले कि हे मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण से किसने सुना और फिर किस किस ने इस व्रत का आचरण किया, यह सब वृतांत हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों सुनो, एक दिन वही ब्राह्मण अपने महान वैभव के सहित बंधु बांधवों और स्वजनों को साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया। वह भूख और प्यास से दुखी था। लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रखकर मकान के अंदर आ गया और ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा से व्रत करते देखकर बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सर्व प्रकार के मनवांछित फलों को देने वाला, दुखों को दूर करने वाला तथा लोक और परलोक दोनों में आनंद देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। व्रत की प्रभाव और महात्म्य को सुनकर लकड़ी बेचने वाला आनंद को प्राप्त हुआ। फिर प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया तथा मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा, उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह सोचता हुआ लकड़ियों को लेकर एक रमणीक नगर में जा पहुंचा, जहां बड़े धनवान लोग निवास करते थे। भगवान की दया से उस दिन उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली। इसीलिए वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, गेहूं का चून, इन सबको लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपनी स्त्री को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान और पुत्रवान हुआ तथा इस संसार में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी को गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि बलवान राजाओं में श्रेष्ठ एक उल्का मुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव नित्य प्रति देव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदृश्य मुख वाली सुंदर और पतिव्रता थी। भद्रशिला नदी के किनारे पर वह राजा सत्यदेव के व्रत और पूजन को करता था। उसी समय वहाँ एक साधु बनिया आया। वह व्यापार के वास्ते रतन आदि बहुत सा धन नाव में भरकर लाया था। नाव को नदी के किनारे लगाकर आप नीचे उतर गया। वहाँ राजा को व्रत और पूजन करते देखकर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्तिपूर्वक ये आप क्या कर रहे हैं, कृपा कर कहिए। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो कि अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ।
इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब साधु वैश्य बोला कि हे राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा। आप कृपा करके इस व्रत की विधि मुझे बताइए। तब राजा ने सत्यदेव भगवान के पूजन व्रत की संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। इसी विधि को जान वह अपने घर को गया। वहां जाकर उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत को बतलाया और इस बात का संकल्प किया कि जब हमारे संतान उत्पन्न होगी तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों में ही साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें मास में अति सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। वह लड़की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान शीघ्रतापूर्वक वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। साधु ने कन्या का नामकरण संस्कार किया और भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने पति से हाथ जोड़कर मीठे वचनों से बोली कि आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे भी पूरा कर दीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया। इधर कलावती पिता के घर में नित्य बड़ी होने लगी। एक दिन साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देख विवाह के योग्य जानकर दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए कोई सुंदर और सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के सहित प्रसन्न चित्त से कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान सत्यनारायण क्रोध हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल साधु बनिया अपने जामात को साथ में लेकर वाणिज्य करने के लिए समुद्र के समीप रमणीक रतन सागर नगर में पहुंचा और वहां से फिर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लग गए। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर जल्दी से जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने जल्दी से घबराकर भागते भागते माल को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे थे और स्वयं किसी गुप्त स्थान में झट से छुप गया। तब दूत उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखकर दोनों को बांध कर ले गए और बड़े हर्ष के साथ राजा के सम्मुख पहुंचकर दूतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हम दो चोरों को पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी तथा चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन हरण कर लिया और भगवान सत्यदेव के श्राप से उधर भी उस साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई और जो धन घर में रखा था वह सब चोरों ने चुरा लिया। इस प्रकार भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लग गई। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक दिच के मकान पर गई। उस जगह भगवान सत्यनारायण के व्रत को देख वहां बैठकर उसने कथा सुनी और पिता एवं पति की मंगल कामना की। फिर प्रसाद खाकर रात को घर पर आ गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, इतनी देर तक तू कहाँ रही? तब कलावती कन्या ने शीघ्र ही माता से कहा, दिच के मकान पे मनवांछित फल देने वाले व्रत को मैं देख रही थी। उसकी बात सुनकर वैश्य की स्त्री को अपने पति का पूर्व संकल्प याद आ गया तथा प्रसन्नचित भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए तैयार हुई। उस साध्वी स्त्री ने अपने बंधुओं के सहित व्रत किया और बारंबार क्षमा प्रार्थना की और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और जमात शीघ्र अपने मकान को कुशल पूर्वक लौट आएं। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, प्रातः दोनों वर्णिक पुत्रों को केस से मुक्त कर देना
और जो धन उनका तुमने ले लिया है वह धन उनको वापस कर देना, अन्यथा तुम्हें राज्य, धन और पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा में बैठकर सभी को अपना सपना सुनाया और कहा कि उन दोनों बंदी वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे सम्मुख ले आओ। राजा के ये वचन सुनकर दूत ने दोनों वर्णिक पुत्रों को बंधन से छुड़ाकर राजा के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया। राजा के सम्मुख आते ही दोनों वर्णिक पुत्रों ने चंद्रकेतु राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने इन्हें देखकर बड़े आदरपूर्वक मीठे वचनों से कहा, हे वर्णिक पुत्रों, तुम्हें भाग्यवंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको मुक्त करके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन ले लिया था उससे दुगना धन राजा ने उन्हें दिलवा दिया और आज्ञा दी कि अब आप अपने आश्रम को जा सकते हो। तब वे दोनों वर्णिक पुत्र ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर जाकर नित्यक्रम आदि के लिए वैश्या ने नौका को एक किनारे पर रोका और अपना संध्याक्रम करने लग गया। उसी समय भगवान सत्यनारायण एक डंडी का भेष धरकर वहां उसके समीप पहुंच गए और पूछने लगे कि साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वैश्य ने बड़ी लापरवाही और व्यंग के तौर पर कहा, हे डंडिन, किस लिए पूछते हो? क्या रुपया ले जाना चाहते हो? मेरी नाव में तो लता पतादिक है। इस कठोर वचन को सुनकर उस डंडी ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। तब डंडी के चले जाने के उपरांत साधु नित्य क्रम से निवृत्त होकर जो ही खड़ा हुआ तो उसको नाव के अंदर धन के स्थान पर केवल लता पतादिक भरे हुए दिखलाई दिए। तब तो साधु वैश्य मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसके जवाई ने कहा कि चिंता क्यों करते हो? इस डंडिक ने तुम्हें श्राप दिया है, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस बात को सुनकर साधु वैश्य तुरंत उस तरफ चल दिया जिधर डंडिक स्वामी गए थे। थोड़ी दूर पर जाते ही डंडिक स्वामी को बैठा देखा। तब वह उनके पास जाकर बड़े नम्र शब्दों में विनयपूर्वक बोला, हे महाराज, मैंने जो कुछ आपको अनुचित शब्द कहे और झूठ बोला उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह बारंबार दंडवत प्रणाम करने लग गया और महान शोकातुर होकर रोने लग गया। तब वह दंडिक रूपधारी भगवान सत्यनारायण बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तूने कितने समय से मेरी पूजा आज तक नहीं की है? भगवान के ये वचन सुनकर साधु बोला, हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हुए ब्रह्मादिक सभी देवता तुम्हारे गुण और रूप को नहीं जान पाते। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर भला मैं संसारी जीव आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सर्वोपचारों से आपकी पूजा करूँगा। मेरे पहले जैसा धन कर दीजिए, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और मन वांछित वरदान देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु ने नाव पर जाकर देखा, नाव धन से भरी पड़ी है। तदुपरांत साधु ने भगवान सत्यदेव का पूजन ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक किया। फिर अपनी नाव में बैठकर देश को चल दिया। जब अपने नगर के समीप पहुंचा तब उसने नौकर को घर भेजा। दूत ने साधु के मकान पर जाकर उसकी स्त्री से हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपने जामात के सहित आनंद पूर्वक इस नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुँह से इस बात को सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके जल्दी आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती कन्या प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित जल में अंतर्ध्यान कर दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महाशोक में रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी।
इस प्रकार डूबी हुई नाव और पति वियोग से दुखी हुई कन्या को देखकर डर के मारे साधु भी मन में घबराने लग गया। लीलावती भी अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली कि नाव के साथ हमारे जवाई किधर गए। न मालूम किस देवता की अवज्ञा का ये फल प्राप्त हुआ है। फिर कलावती कन्या ने अपने पति की खड़ामाऊ को लेकर मरने का निश्चय कर लिया। तब ऐसी जटिल दुखदायी परिस्थिति में साधु वैश्य दुखी तथा विहल होकर भगवान सत्यदेव की बारंबार प्रार्थना करने लग गया और पृथ्वी पर मस्तक रख हाथ जोड़ कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा दी कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे पति अवश्य मिलेगा। कन्या ने इस आकाशवाणी को सुन झटपट घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने वापिस आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। फिर साधु ने बंधुओं सहित भगवान सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उस दिन से साधु हर एक पूर्णिमा व संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन व व्रत करने लग गया। फिर जीवन भर इस संसार में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी बैकुंठ धाम को चला गया। 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों सुनो, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला एक तुज ध्वज नाम का राजा था। एक समय वह वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए एक बड़ वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां उसने देखा कि गाय चराने वाले ग्वाले भक्तिपूर्वक अपने बंधुओं के सहित संतुष्ट चित्त से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहे हैं। राजा गर्व के कारण उनके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तब ग्वाल बाल अपने राजा को आया देख भगवान का प्रसाद लेकर राजा को देने गए। राजा ने अहंकार के कारण ग्वालों को तुच्छ और गरीब जानकर प्रसाद नहीं लिया और प्रसाद की अवज्ञा करके अपने घर को चला गया। वहां जाकर देखता है कि उसके 100 पुत्र मरे पड़े हैं तथा संपूर्ण धन और वैभव नष्ट हो चुका है। यह देखकर राजा बड़ा दुखी होकर विचारने लगा कि मैंने भगवान सत्यदेव के प्रसाद की अवज्ञा की है, उसी के कारण मेरा ये महान अनिष्ट हुआ है। ऐसा सोच राजा तुरंत उसी वन में पहुंचा जहां ग्वाले पूजन कर रहे थे। वहां जाकर राजा ने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यदेव भगवान का पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति सहित किया। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रसाद खाया और घर लौट आया। तब भगवान की दया से उसके सभी पुत्र जीवित हो गए और समस्त धन जो का त्यों पूर्ण हो गया और फिर हमेशा भगवान का पूजन करने लग गया। इस प्रकार वह राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी बैकुंठ को गया। सूत जी बोले, जो कोई भी इस परम दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करेगा, सत्यदेव की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, दरिद्री को धन उपलब्ध होगा, शत्रुओं से मुक्ति होगी, सभी प्रकार से निर्भय होगा, संतानहीन को संतान प्राप्त होगी, संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होगी और इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान की सत्यपुरी बैकुंठ धाम को जाएगा। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुम्हें कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला वह शतानंद सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ियाँ उठाने वाला भीलों का राजा घू बना। उसने श्री राम सेवक होकर भक्ति के बल से मोक्ष को प्राप्त किया। अलकामुक नाम का राजा निरपति दर्शित हुआ, जो श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके बैकुंठ को गया। सूत जी बोले कि जो कोई भी इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करेगा, सत्यदेव की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में
भगवान की सत्यपुरी बैकुंठ धाम को जाएगा। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी? हमें कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।